नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिसंबर 2025 को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध का स्वभाव व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता और रचनात्मकता का कारक ग्रह माना जाता है। बुध को विश्लेषण की क्षमता का कारक भी माना जाता है। व्यापार, संचार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में बुध का वर्चस्व होता है। मिथुन और कन्या में बुध के अनुकूल प्रभाव होते हैं क्योंकि इनके स्वराशिस्थ होते हैं, जबकि नीच में जब मीन होते हैं, मीन राशि में जब बुध होते हैं तो नीच के होते हैं, तब प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का प्रभाव नसों और त्वचा पर भी पड़ता है। जिन लोगों का बुध कमज़ोर है उन्हें नसों और स्किन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि बुध, राहु, केतु, मंगल जैसे अशुभ ग्रहों के साथ हैं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस गोचर के दौरान बुध का प्रभाव बहुत भिन्न भिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न पड़ेगा। चलिए आइए जानते हैं वृश्चिक से मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध जो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, अब वो 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में मित्र और सहयोगी आपके विचारों से सहमत हो सकता है ना हो, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। कैरियर में लंबी यात्राएं और जिम्मेदारियों से जुड़ा काम आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। व्यापार में अधिक लाभ कमाने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, इससे आपका आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से पैसे की बचत करने में समस्या आ सकती है। प्रेम, वैवाहिक जीवन में विवाद, झगड़े होने की संभावना भी हो सकती है। पारिवारिक खुशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके जीवन साथी या परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और उपाय अवश्य करिए। हनुमान चालीसा जैसा और हनुमते नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध जो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, अब 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय खर्चा और संतान से जुड़े मामले में परेशानियां आ सकती हैं। उच्च अधिकारियों के साथ सावधानी बरतनी आवश्यकता है क्योंकि आप अग्रेशन में कुछ भी बोल देंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। व्यापार में औसत मुनाफा मिलने के संकेत हैं। साझेदारी में समस्या आ सकती है। वित्तीय दृष्टि से खर्चे अधिक हो सकते हैं और बचत की संभावना कम हो सकती है। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आँखों और दांत में दर्द, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की संभावना हो सकती है। यदि शुभ प्रभाव दृष्टि हो रही हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तो ऐसे में उतना नुकसानदायक नहीं होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध जो पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में संतान की ओर से आपको खुशियां और सहयोग मिलेगा। आपके लिए ये बहुत ही शुभ गोचर होगा। कैरियर में नई जिम्मेदारियां होंगी। असाइनमेंट मिलने की संभावना है। ऑन साइट अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। व्यापार में सट्टा या सामान्य व्यापार में अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अधिक धन कमाने और बचत में सफल भी हो सकते हैं। प्रेम जीवन सुखमय हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल में अच्छा बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक और शारीरिक रूप से आप
स्वस्थ रहेंगे। आपके लिए ये गोचर बहुत ही लाभकारी होगा। कर्क राशि वालों जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी संतान में प्रगति, भविष्य के लिए चिंतित हो सकते हैं। संतान की प्रगति होगी, लेकिन उनके भविष्य के लिए ज़रूर चिंतित होंगे। करियर में कार्यस्थल का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। आपकी नौकरी बदलने के विचार बन सकते हैं। व्यापार में नुकसान की संभावना और साझेदारी में विवाद हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से अधिक खर्च होंगे, बचत कठिन हो जाएगी। निजी जीवन में अहंकार और गलतफहमी के कारण जीवन साथी के साथ आपका टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार पर खर्च बढ़ सकता है। सिंह राशि वालों जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब आपके चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय आपके घर में शुभ अवसर आने वाले हैं। पारिवारिक माहौल आनंदमय रहेगा। कैरियर में योजना, दृढ़ संकल्प से आप बड़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। पारिवारिक व्यवसाय में लाभ और मुनाफा होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। वित्तीय दृष्टि से अच्छा धन अर्जित करेंगे और अपने उद्देश्य पे, नए प्रोजेक्ट पे खर्च भी करेंगे। निजी जीवन में घर में शुभ कार्यक्रम होने के शुभ अनुभव भी मिलेंगे और आप खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध तो पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय आप बार बार स्थान बदल सकते हैं। कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कैरियर में उच्च प्रगति के लिए नौकरी बदलने की भी संभावना दिख रही है। व्यवसाय में अधिक सफलता, उच्च मुनाफा मिलने के योग हैं। वित्तीय दृष्टि से योजना बनाकर धन अर्जित करने और बचत करने की संभावना बन रही है। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ आप तालमेल अच्छा बैठाएंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दृढ़ संकल्प के साथ आप रहेंगे तो आप फिट महसूस करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध जो आपके 9वें और 10वें का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको धन संचय में भाग्य का साथ मिल सकता है। पैसे की बचत करने में सफलता मिलेगी। कैरियर के क्षेत्र में विदेश से ऑनलाइन असाइनमेंट मिलने के योग हैं। कामकाजी जो सफलता में वृद्धि होगी, कामकाज के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में एक से अधिक व्यवसाय आप करेंगे और आपको अवसर भी मिलेगा। आप सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। वित्तीय दृष्टि से आप धन कमाने और आनंद लेने में सहज महसूस करेंगे। इससे बचत संभव होगी। निजी जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये अच्छा समय है। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध जो 8वें और 11वें का स्वामी होकर के पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आप भविष्य को लेके एक अनजान असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। कैरियर में काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी बदलने पर विचार करना पड़ सकता है। व्यापार में सामान्य व्यवसाय से कम मुनाफा मिलने की संभावना है, लेकिन सट्टा व्यवसाय से लाभ हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से पैतृक संपत्ति और शेयर मार्केट से लाभ होने की संभावना है। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ विवाद हो सकते हैं, जिससे रिश्ता कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों और इम्यूनिटी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान आप अधिक से अधिक खुश और समृद्ध करने में असमर्थ रहेंगे।
जिससे चिंता उत्पन्न हो सकती है। कैरियर में उच्च अधिकारियों के साथ तनाव महसूस करेंगे और व्यापार में साझेदारी में कठिनाई आ सकती है, जिससे लाभ कम हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से नुकसान उठाने की संभावना बन रही है। आपकी लापरवाही धन प्रबंधन की वजह से ही होगा, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। निजी जीवन में प्रेम संबंध कमज़ोर हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों, जांघों में दर्द, थकान महसूस हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध, जो छठे और 9वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इस समय इच्छा पूरी होगी आपकी और आप प्रसन्न महसूस करेंगे। कैरियर में मेहनत और प्रशंसा और संतोष मिलेगा। व्यापार में अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। एक से अधिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। वित्तीय दृष्टि से अधिक धन अर्जित करना और बचत करना संभव होगा। निजी जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ सकारात्मक भावनाएं शेयर करेंगे और संतुष्ट महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप हल्का महसूस करेंगे और ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। इस समय आपके काम और जिम्मेदारियों का ध्यान केंद्रित करने में रहेगा। कैरियर में काम के सिलसिले में अधिक यात्रा हो सकती है, जो नौकरी में सफलता दिलाने में मदद करेगी। व्यापार में शानदार प्रदर्शन की संभावना है। खास तौर पर सट्टा और ट्रेडिंग से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वित्तीय दृष्टि से आपका धन कमाना और बचत करना बढ़ सकता है। निजी जीवन में ईमानदारी और प्रतिबद्ध रहेंगे, जिससे जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से सतर्क रहना होगा, अपनी सेहत पर ध्यान रखना होगा और आप वैसे खुश महसूस करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध, जो चौथे और 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, इस दौरान आपको अपने भाग्य का समर्थन मिलेगा। उपलब्ध अवसरों को लाभ उठाने में सफलता मिलेगी। कैरियर के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रगति के योग भी हैं। व्यापार में पार्टनर का सहयोग जरूर मिलेगा आपको। उच्च मुनाफा कमाने की ओर आप अग्रसर रहेंगे। वित्तीय दृष्टि से धन अर्जित करने और बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। जीवन साथी और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठेगा, रिश्ता मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका साहस, दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। आप में इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई आपको कुंडली से संबंधित जानकारी लेनी है, कुछ एनालिसिस करवाना है कुंडली का, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे।